दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक और मार्ग के बारे में जिसे हम हठ योग के नाम से जानते हैं। हठ का शाब्दिक अर्थ होता है जिद। जी हाँ दोस्तों, जिद। जब मनुष्य अपने शरीर के साथ बलात् करता है, हठ करता है, जिद करता है, मुश्किल काम करने का प्रण लेता है तो इसे हठ योग कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो हठ योग के अंदर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को आरूढ़ कर देता है, उसे हठ योगी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हठ का आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ है ह जमा ठ। ह मैंने हकार और ठ मैंने ठकार। हकार मैंने सूर्य, ठकार मैंने चंद्रमा। हकार मैंने पिंगला नाड़ी जो दाहिने स्वर से होती है और ठकार मैंने ईड़ा नाड़ी जो बाइने स्वर से होती है। जब चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों मिलकर सुषुम्ना में प्रविष्ट कर जाती हैं और मूलाधार से होते हुए कुंडलिनी को जागृत करते हुए सहस्रार तक पहुंचती हैं तो इसे हठ योग के द्वारा कुंडली जागरण कहा जाता है। ये शिव और शक्ति इन दोनों के मिलने की कहानी है, इन दोनों के मिलने की कथा है। यानी जब शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है तो व्यक्ति हठ योगी हो जाता है, हठ योग की संपूर्ण या पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब बात करेंगे कि सबसे पहले प्रवक्ता कौन थे हठ योग के। दोस्तों शिव संहिता के अनुसार भगवान शिव को प्रथम उपदेष्टा या प्रथम प्रवक्ता माना जाता है हठ योग का। उन्होंने ये ज्ञान पार्वती को दिया, यानी पार्वती को पहला श्रोता कहा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं हठ योग की परंपरा की। इस परंपरा की शुरुआत होती है गुरु मच्छेंद्र नाथ से। ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने गुरु मच्छेंद्र नाथ को ज्ञान दिया और मच्छेंद्र नाथ से ही नाथ परंपरा की शुरुआत होती है। उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ और ये 10वीं और 11वीं सदी का काल है जब गुरु गोरखनाथ ने विधिवत रूप से हठ योग की स्थापना की। उन्होंने गोरख संहिता की रचना की, उन्होंने गोरख शतकम लिखा। इससे पहले शिव संहिता के अंदर ही सूत्रों के रूप में हठ योग की चर्चा आती है। दोस्तों बात करेंगे हठ योग के अंगों के बारे में। हठ योग के मोटे मोटे तौर पर 9 अंग माने जाते हैं। सबसे पहले षटकर्म। षटकर्म का अर्थ है शरीर को साधने के लिए 6 अलग अलग कर्म। इन 6 कर्मों के अंदर नोली, जिसके अंदर पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उनको चलाया जाता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और मध्य में, इस प्रक्रिया को नोली कहा जाता है। धोती के अंदर एक 2 इंच के कपड़े को धीरे धीरे करके अपने पेट के भीतर उतारा जाता है और फिर उस कपड़े को बाहर निकाला जाता है। ये माना जाता है कि इससे सारा श्लेष्मा चिपक जाता है, कफ चिपक जाता है और पेट और ईसोफेगस से सारा का सारा कफ दोष बाहर आने की वजह से शरीर निर्मल और शुद्ध हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आती है नेति। नेति 3 तरह की होती है, जल नेति, रबड़ नेति और सूत्र नेति। नेति के बारे में आप सब जानते हैं, ये हमारे शरीर के द्रव जतुर्गत यानी गले और उससे ऊपर के रोगों को ठीक करने में बहुत काम करती है। चौथा कर्म है बस्ती। बस्ती में एनीमा के जरिए वात रोगों की शुद्धि की जाती है, वात को शरीर से कम किया जाता है। और 5वीं क्रिया है त्राटक। त्राटक के अंदर एक ही स्थान पर आंखों को केंद्रित किया जाता है और लगातार उस वस्तु को उस समय तक देखा जाता है जब तक आंखों से पानी ना आने लगे। और 6ठी क्रिया है कपालभाति। कपालभाति के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों ये षटकर्म था पहला अंग। इसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि और सबसे अंतिम है आहार। दोस्तों हठ योग के अंदर आहार को बहुत महत्व दिया जाता है। यम नियम धारणा को निकालकर आहार, षटकर्म और मुद्राओं और बंदों को स्थान दिया गया है। हठ योग के अनुसार 15 मुद्राएं हैं। मुद्राओं का अर्थ होता है जब हम हाथ के अलग अलग कोण बनाते हैं, जैसे इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, इसे वायु मुद्रा कहा जाता है। तो इस तरह से हठ योग में 15 मुद्राएं दी गई हैं और 4 किस्म के बंद दिए गए हैं, मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ियान बंद। और जब इन 3 बंदों को इकट्ठा लगाया जाता है तो इसे महाबंद कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये 9 अंग हैं हठ योग के, जिसके जरिए हठ योगी साधना करता है शरीर को मजबूत करने के लिए, मन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, अपने आप पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, आरोग्य के लिए, शुद्धि के लिए, दृढ़ता के लिए। दोस्तों अंत में बात करते हैं
हठ योग के ग्रंथों के बारे में। शिव संहिता सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ है हठ योग का। इसके बाद गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित गोरक्ष संहिता और गोरक्ष शतकम और हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता को भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है हठ योग का। तो इस तरह से ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको समझकर पढ़कर हम हठ योग के बारे में हर चीज़ बड़ी बारीकी से जान सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में योग की चर्चा की है। योग के अलग अलग मार्ग हैं जिनके द्वारा आत्म साक्षात्कार को, ज्ञान को, ब्रह्म को जाना जा सकता है, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, कैवल्य निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। आप किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। अंतोगत्वा ये सारे रास्ते उसी एक तत्व तक पहुंच जाते हैं जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं।